अस्सलाम वालेकुम। दुनिया भर की अहम खबरों के साथ मैं हूं खलील फरहाद। आज पीर 5 अगस्त 2024 है। इस्लामी कैलेंडर के मुताबिक 29 मुहर्रम। हमास के मकतूल रहनुमा इस्माइल हानिया को कम फासले से मार करने वाले मिसाइल से निशाना बनाया गया था। रॉयटर्स के मुताबिक ईरान की पासदारान इनकलाब फोर्स ने एक बयान में कहा है कि इस्माइल हानिया एक शॉर्ट रेंज प्रोजेक्टाइल का निशाना बने जिसमें 7 किलोग्राम एक्सप्लोजिव का इस्तेमाल किया गया था। इस्माइल हानिया बुध को तेहरान में पासदारान इनकलाब की इमारत में मुकीम थे, जहां उन्हें निशाना बनाया गया। उनकी हलाकत के बाद ईरान की जानिब से पहला बयान सामने आया है। बयान में मजीद कहा गया है कि इस्माइल हानिया के कत्ल का बदला शदीद होगा और जवाबी कार्रवाई के लिए मुनासिब वक्त, जगह और तरीके का इंतखाब किया जाएगा। उधर अमेरिकन वेबसाइट ने इसराइल को तेहरान और बैरूत पर हमलों के जवाब में ईरानी हमलों से खबरदार किया है। अमेरिकी वेबसाइट ने दावा किया है कि तेहरान और बैरूत में इसराइली हमलों का जवाब ईरान अगले 24 या 48 घंटों के दौरान दे सकता है। अमेरिकी और इसराइली ओहदेदारों के हवाले से अमेरिकन वेबसाइट का कहना है कि ईरान और उसकी प्रॉक्सीज पीर तक इसराइल पर हमला कर सकते हैं। वेबसाइट के मुताबिक अमेरिकी हुक्काम का ख्याल है कि ईरान का हमला गुज़िश्ता 13 अप्रैल जैसा लेकिन पहले से ज़्यादा वसी पैमाने पर होगा और ईरान इस बार लेबनान से हिजबुल्लाह को भी अपने साथ शामिल कर सकता है। इस दरमियान इसराइल ने ईरान और हिजबुल्लाह दोनों को धमकी दी है कि अगर ईरान में हमास के सियासी ब्यूरो के सरबराह इस्माइल हानिया के कत्ल के जवाब में और उससे पहले हिजबुल्लाह के रहनुमा फवाद शुक्र की लेबनान के जनूबी इलाके में हलाकत के जवाब में हमला किया गया तो एक के बदले 2 हमलों से जवाब दिया जाएगा और ये जवाबी हमला बहुत संगीन होगा। नेतन्याहू ने खबरदार किया है कि हमारा लंबा हाथ गजा, यमन, बैरूत और हर उस जगह तक पहुंच जाता है जहां उसकी ज़रूरत है। इसराइल हमास तनाज़े पर अमेरिकी सदर जो बाइडन ने इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू को शट ऑफ कॉल देते हुए कहा कि मुझे बेवकूफ़ ना बनाएं। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने कहा था कि इसराइल हमास के साथ यरगमालियों के लिए जंगबंदी की डील पर बातचीत आगे बढ़ा रहा है, जल्द ही दोबारा बातचीत शुरू करने के लिए डेलीगेशन भेजेगा। नेतन्याहू की इस बात पर अमेरिकी सदर जो बाइडन बरस पड़े और इसराइली वज़ीर आज़म को शट ऑफ कॉल दे दी। जो बाइडन ने नेतन्याहू से फ़ोन पर बात करते हुए सख्त लहजे में कहा कि मुझे अहमक ना बनाए और ना ही मेरी बेकदरी करें। गजा में इसराइली हमलों के दरमियान फ़लस्तीनी मज़ाहमती तंजीमों और इसराइली आर्मी के दरमियान घमासान की जंग जारी है। फ़लस्तीनी जंगजुओं ने इसराइली बस्तियों और उसके एक फ़ौजी अड्डे को निशाना बनाया। तहरीक जिहाद इस्लामी की फ़ौजी शाख सराया अल कुद्स ने ऐलान किया कि उसके मुजाहिदीन ने शहीद उमर अल कासिम के मुजाहिदीन के साथ मिलकर नाहल औज फ़ौजी अड्डे और बैरी कस्बे को रॉकेट हमलों से निशाना बनाया है। इसराइल में चाकूबरदार फ़लस्तीनी नौजवान के हमले में एक इसराइली खातून हलाक और 3 अफराद जख्मी हो गए, जिनमें से एक ने दौरान इलाज दम तोड़ दिया। आलमी खबर रसाई इदारे के मुताबिक इसराइली पुलिस ने दावा किया है कि फ़लस्तीनी हमलावर जवाबी कार्रवाई में मारा गया, ताहम नौजवान की शनाख्त ज़ाहिर नहीं की गई है। इसराइली पुलिस की जानिब से जारी बयान में कहा गया है कि फ़लस्तीनी नौजवान के दिगर साथी भी इलाके में मौजूद हो सकते हैं, इसलिए रेड अलर्ट जारी किया गया और हेलीकॉप्टर की मदद से सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया है। बांग्लादेश में वज़ीर आज़म शेख हसीना वाजिद के खिलाफ शुरू हुए एहतजाज ने संगीन सूरत हाल पैदा कर दी है। बांग्लादेश के इलाके सिराजगंज में इनायतपुर थाने पर हमले में 13 पुलिस अहलकार मारे गए। बांग्लादेश में सिविल नाफरमानी की तहरीक के दौरान चंद मुश्तइल अफराद ने इनायतपुर थाने पर धावा बोल दिया। मुश्तइल हुजूम ने थाने में घुसकर तोड़ फोड़ की और एक हिस्से को आग लगा दी। बांग्लादेशी आर्मी ने अवाम का साथ देने का ऐलान किया है, तो वहीं वज़ीर आज़म शेख हसीना ने
सड़क पर उतरे एहतजाजियों को दहशतगर्द करार देते हुए सख्त कार्रवाई का ऐलान किया है। वक्फ बोर्ड एक्ट में तब्दीली की खबरों के दरमियान ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने अपना शदीद रद्द-ए-अमल जाहिर करते हुए कहा है कि वो वक्फ एक्ट में कोई भी तब्दीली हरगिज कबूल नहीं करेगी। बोर्ड की जानिब से जारी बयान में कहा गया है कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ये वाज़ेह करना ज़रूरी समझता है कि वक्फ एक्ट 2013 में कोई भी ऐसी तब्दीली जिससे वक्फ जायदादों की हैसियत और नेचर बदल जाए या उन्हें हड़पना सरकार या किसी शख्स के लिए आसान हो जाए, हरगिज कबूल नहीं होगा। इसी तरह वक्फ बोर्डों के हुकूक को कम या लिमिटेड करने को भी कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर और हैदराबाद रुकन पार्लियामेंट असदुद्दीन ओवैसी ने बताया कि बीजेपी शुरू से ही वक्फ बोर्ड और वक्फ जायदादों के खिलाफ रही है और आरएसएस का हिंदुत्व एजेंडा भी यही है। उन्होंने शुरू से ही वक्फ बोर्ड और जायदादों को खत्म करने की कोशिश जारी रखी है। उत्तर प्रदेश के बाद अब आसाम में भी लव जिहाद के खिलाफ कानून आएगा। इसको लेकर सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा ने बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि उनकी हुकूमत लव जिहाद के खिलाफ कानून बनाएगी। इस कानून में लव जिहाद करने वालों के लिए उम्र कैद की सजा का प्रोविजन होगा। इलेक्शन के दौरान बीजेपी ने यह दावा किया था। लोकसभा इलेक्शन के रिजल्ट्स आकर 2 महीने गुजर चुके हैं। इस इलेक्शन में बीजेपी को अक्सरियत नहीं मिली। उसने चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार के साथ मिलकर इत्तेहादी हुकूमत बनाई है। अब 2 महीनों बाद कांग्रेस ने सनसनीखेज दावा किया है कि लोकसभा इलेक्शन में धांधली की गई, जिसकी वजह से इंडिया अलायंस को मेजॉरिटी नहीं मिल सकी। कांग्रेस के मुताबिक 89 सीटें ऐसी रही हैं जहां गड़बड़ी हुई, जिसका खमियाजा इंडिया अलायंस को उठाना पड़ा, वरना बीजेपी को 151 ही सीटें मिलती। कल इतवार को हैदराबाद में फ्लाईओवर से गिरकर 2 बाइक सवारों की भयानक मौत का वाकया पेश आया है। साइबराबाद पुलिस कमिश्नरेट लिमिट्स में गच्चीबाउली रोड पर कोत्तागुड़ा फ्लाईओवर पर यह हादसा पेश आया, जिसमें आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले के रिहायशी 27 साल के रोहित और 26 साल बाला प्रसन्ना हफीजपेट की जानिब बाइक से जा रहे थे, तभी यह हादसा हुआ। फ्लाईओवर से टक्कर खाने के बाद दोनों नौजवान हवा में उछलकर फ्लाईओवर से नीचे सड़क पर आ गिरे। शदीद जख्मी हालत में उन्हें अस्पताल ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान दोनों की ही मौत हो गई। साइबराबाद के शादनगर पुलिस स्टेशन में एक खातून को मुबैना तौर पर 3rd डिग्री टॉर्चर का सामना करना पड़ा। शादनगर के अंबेडकर कॉलोनी में रहने वाली सुनीता नामी खातून ने इल्ज़ाम लगाया है कि 24 जुलाई को एक घर से सोना और नकदी चोरी करने के केस में उसे पुलिस स्टेशन ले जाया गया था, जहां उसके हाथ और पैर बांधकर चमड़े के बेल्ट से पिटाई की गई। इस खातून ने मीडिया को बताया कि उसके बेटे के सामने उसे टॉर्चर किया गया। टॉलीवुड एक्टर्स अल्लू अर्जुन और चिरंजीवी ने केरल के वायनाड में हुई कुदरती तबाही के तय हमदर्दी का इजहार करते हुए अपनी तरफ से डोनेशन देने का ऐलान किया है। अल्लू अर्जुन ने जहां 25 लाख रुपए डोनेट किए हैं, तो वहीं चिरंजीवी ने बड़ा दिल दिखाते हुए 1 करोड़ की रकम डोनेट करने का ऐलान किया है। चिरंजीवी ने कहा, कुदरत के कहर की वजह से केरल में सैकड़ों कीमती लोगों की जान जाने और तबाही से बेहद बेचैन हूँ। वायनाड सानेह में जख्मी होने वालों के जल्द ठीक होने की मैं दुआ करता हूँ। ये रही अब तक की अहम खबरें। आपके मेज़बान खलील फरहाद को दुआओं में रखिए याद। मिलते हैं कल। अल्लाह हाफिज़।